नमस्कार, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज हम जानेंगे शांत व अशांत दशमलव क्या होते हैं, किस तरीके से हम इनको पहचानते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। तो आज हम जानेंगे शांत व अशांत दशमलव के बारे में। ये होगा हमारा मैथ का पार्ट 6, जिसमें आज हम पढ़ेंगे, देखेंगे। तो शांत व अशांत दशमलव। तो सबसे पहले शांत दशमलव क्या होता है। शांत दशमलव, तो हम फ्रैक्शन वाला टॉपिक खत्म करने के बाद अब दशमलव वाले टॉपिक पर आ रहे हैं धीरे धीरे, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी डेसिमल से दशमलव से फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। अब आज हम सीखेंगे शांत दशमलव। ऐसे करके हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो शांत दशमलव क्या होता है, जब किसी फ्रैक्शन का, जब कोई भिन्न है, जब किसी फ्रैक्शन के, जब किसी भिन्न को हर से भाग देने पर क्या हो जाए, वो फ्रैक्शन का मान, वो फ्रैक्शन यानी वो भिन्न का मान कैसा हो जाना चाहिए। वो भिन्न का मान मतलब वो 1 आ जाना चाहिए, पूरी तरह कट जाना चाहिए। 1 ना आए फिर भी, मतलब भिन्न का मान ऐसे लिख लो, भिन्न पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। भिन्न पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी क्या होता है शांत दशमलव, जब किसी भिन्न को हर से भाग देने पर वो भिन्न पूरी तरह विभाजित हो जाए तो उसे हम शांत दशमलव कहते हैं। जैसे कि पहचानेंगे कैसे, 1/2 लिखा। अब हम पता कैसे करेंगे ये शांत है क्या अशांत है। तो 2 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, भाग टूटी बिंदी रखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 10। तो 2 का टेबल जब 10 में पढ़ेंगे तो 5 बार चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा शांत दशमलव। तो इसको हम बोलेंगे शांत दशमलव। तो ये हमारा हो जाता है शांत दशमलव। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके से हम बात करेंगे अशांत दशमलव की। किसकी, अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव क्या होता है वो देखेंगे। तो अशांत दशमलव हमारा क्या होगा कि जब हम, वही बात कि किसी भिन्न को हर से भाग देने पर, किसी भिन्न को हर से भाग देने पर वो क्या होना चाहिए, वो भिन्न यानी वो फ्रैक्शन पूरी तरह विभाजित ना हो, तो वो हमारा क्या होता है, अशांत दशमलव होता है। जैसे कि हम लिखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, हमने लिखा 1/3। तो 1/3 को जब हम डिवाइड करने जाएंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाया, 10 हो गया। 3 3 9 यानी 3 3 9, फिर 1 बचा, पॉइंट है तो 10 हो गया, फिर 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 10 हुआ, तो फिर 3 3 9, यही आगे चलता जाएगा आपका इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसको 0.3 के ऊपर लाइन ब्रैकेट। अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा हमारा अशांत दशमलव। तो क्या होता है कि शांत दशमलव वो दशमलव होता है जब हर से भाग दें तो वो पूरी तरह डिवाइड हो जाए, लाइक दिस। इसका एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हमने लिखा 1/5। तो इसको देखेंगे, तो 5 से 1 को डिवाइड किया तो 0 आया, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 5 दूनी 10, ये पूरा चला गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने देखा 1/20। तो इसको देखेंगे, तो 0 लगाया, पॉइंट 10 हुआ, भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूटी, एक और बिंदी हो गया 100, तो 20 पंचे 100। तो ये भी हमारा शांत दशमलव होगा। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया 2/3। आप यहाँ कोई भी एग्जांपल ट्राई कर सकते हैं। तो 2/3 देखा तो हमने 3 का टेबल पढ़ेंगे, 2 में नहीं जाएगा तो 0.20 हो गया, 3 6 20, 3 18, तो बचा 2, फिर से 20, फिर 6 ऐसे ही इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6 के ऊपर लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट का मतलब होता है जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो तो उसके ऊपर लाइन ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा शांत और अशांत दशमलव। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं और आराम से बाद में इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। अब हम देखेंगे थोड़ा सा इसके आगे, अब हम देखेंगे थोड़ा सा इनको पहचानने का आसान तरीका। ये तो हमारा बेसिक हो गया, अब इसको पहचानने का एक आसान तरीका भी देखेंगे।
अब देखिए, तो मेथड नंबर 2 क्या होगा हमारा इसका। तो मेथड नंबर 2 हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि शांत व अशांत दशमलव को अगर हमें पहचानना है तो हमें क्या देखना होता है, 2 की कोई पावर आ जाए या 5 की कोई पावर आ जाए, मतलब कुछ भी पावर यहाँ पे आ जाए, या फिर क्या हो 2 और 5 दोनों की पावर एक साथ आ जाए। ये दोनों चीजें अगर आती हैं तो वो फ्रैक्शन किस में आनी चाहिए, हर में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए, हर में आनी चाहिए। तो वो हमारा फ्रैक्शन कैसा होता है, शांत होता है। और अगर 2 की पावर या कोई 5 की पावर हर में नहीं है, हर में नहीं है, तो वो अशांत दशमलव होता है। या फिर दूसरी बात, 2 की पावर है, 2 की पावर तो है, बट क्या है कि 5 की पावर नहीं है। 2 की पावर तो है लेकिन 5 की पावर नहीं है, तो भी वो अशांत दशमलव हो जाएगा। और नंबर तीसरा, अगर 5 की पावर है और 2 की पावर नहीं है, तो भी हमारा वो कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। ओके, तो देखेंगे, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया सिंपल सा, जैसे हमने लिखा कि 1/25, तो आपको देख के बताना है कि ये हमारा शांत दशमलव है या नहीं। तो कैसे पहचानोगे, तो 1 लिखेंगे 5 का स्क्वायर, तो देखो 5 की पावर आ गया, तो ये कैसा है, शांत दशमलव है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिखा 1/50। अब 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 इंटू 2, तो 1/25 इंटू 2, तो ये हो जाएगा, देखो 25 5 की पावर है और 2 है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे, तो इसको हमने लिया, मान लो कुछ भी एग्जांपल ले लें, हमने लिया 1/14, तो देखो इसको लिखेंगे 1/7 इंटू 2 तो है लेकिन 7 5 नहीं है, तो ये हमारा अशांत दशमलव होगा। कैसे होगा, अशांत दशमलव। तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं इजीली, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब देखते हैं इसके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन, जिनको आप सॉल्व करके देखेंगे इसके कुछ होमवर्क के क्वेश्चन। तो आपको इनमें पहचानना है शांत व अशांत दशमलव। तो जैसे इसका होमवर्क हम देखेंगे, पहला हमने देखा 2/16, दूसरा हमने देखा 3/15, तीसरा हमने देखा 4/25, फोर्थ हमने देखा 123/25। अगला हमने कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 5/17 लिया। 6 हमने ले लिया 2/7/225। तो इनका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है उसको पूछ सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।